विशेष धम्म देशना आज दिनांक 19 जून 2020 हम पाली त्रिपिटक के दीघ निकाय से उसके आधारित ये विशेष प्रवचन हम दे रहे हैं। महापरिनिर्वाण सूक्त का 5वां भाग। जब तथागत बुद्ध वैशाली में रहते थे तो वैशाली में पिंडपात करने के बाद बुद्ध ने आनंद को कहा कि आनंद, चलिए आज हम थोड़ा चापाल चैत्य की तरफ जाएंगे। और फिर आनंद और बुद्ध दोनों चापाल चैत्य जो है वैशाली में वहां गए। वहां जाने के बाद वहां वो बैठे और बैठकर तथागत बुद्ध ने वैशाली का बड़ा मनोरम्य ऐसा दर्शन किया। बहुत अच्छा उन्होंने वैशाली के बारे में कहा। और फिर बुद्ध आनंद को कहते हैं, रमणीय आनंद वैशाली, रमणीयं उदेन चेतियं, रमणीयं गौतमक चेतियं, रमणीयं सत्तम्बं चेतियं, रमणीयं सारंदं चेतियं, रमणीयं चापालं चेतियं। यस्य कस्यचित् आनंद चत्तारो इद्धिपादा भाविता बहुलिकता यानिकता वत्थुकता परिचिता सुसमारब्धा सो आकंकमानो कप्पं वातिठ्य कप्पावशेषं वाति। तथागतो आनंद चत्तारो इद्धिपादा भाविता बहुलिकता। उन्होंने उस वैशाली के स्तूपों का उसका बड़ा सुंदर वर्णन किया। और बुद्ध कहते हैं कि बड़ी सुंदर है वैशाली, बड़ा सुंदर है गौतमक चैत्य, उदन चैत्य बड़ा सुंदर है, रमणीय है ये वैशाली, सारंद चित्त भी बड़ा सुंदर है, चापाल चैत्य भी बड़ा सुंदर है। यदि जो कोई व्यक्ति 4 प्रकार के रिद्धिपाद की भावना करता है तो भावना करने वाला व्यक्ति वो यदि चाहे तो लंबे समय तक जीवित रह सकता है, 1 कल्प तक या उससे भी अधिक काल तक वो जीवित रह सकता है। तथागत भगवान बुद्ध ने भी 4 रिद्धिपाद पदों की भावना की है। तथागत भी वो भावना किए होने के कारण लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, ऐसा इशारा तथागत बुद्ध ने उस वैशाली में चापाल चैत्य के परिसर में आनंद को दिया। आनंद सुनते रहा। 2 बार 3 बार बुद्ध ने कहा तो आनंद सुनते रहा। और फिर बुद्ध ने आनंद को कहा कि आनंद, अब तुम थोड़ा दूर चले जाओ, मैं अकेला बैठूंगा। और वहां से आनंद दूर गए। दूर थोड़ा जाकर वो बैठ गए एक जगह पर। बुद्ध वहां पर बैठे और वहां पर बैठने के बाद फिर बुद्ध के पास वो कहते हैं, मार बुद्ध को विनती करता है कि भगवान आपके परिनिर्वाण का समय हो गया है, जो सिखाना था आपने सिखा दिया है, बहुत सारे आपके अरहत बने हैं लोग और पूरा मार्ग जो आपको संदेश देना था मुक्ति का, मोक्ष का, लोगों को पूरी तरह दिया गया है। अब भगवान आपका समय हो गया है परिनिर्वाण का। तो तब मार को बुद्ध ने कह दिया कि ठीक है, मेरा परिनिर्वाण आज से लेकर 3 महीने के बाद मेरा परिनिर्वाण होगा। बुद्धवाणी है, गच्छत्व
आनंद यस्सदानी कालं मय्यसी, यानी आनंद को तो बुद्ध ने वहां से भेज दिया और फिर वहां दूर आनंद बैठे और मार्ग से जो बुद्ध का संवाद होता है, तो उसके बाद तथागत बुद्ध ने उनको कह दिया कि आज से 3 महीने के बाद मेरा परिनिर्वाण होगा। तो ये वचन बुद्ध के मुंह से निकलते बराबर ये पृथ्वी कांप उठी, भूकंप सा हो गया, दूर से हवा बहने लगी, तूफान आने लगी। और यह सभी देखकर आनंद जो दूर बैठा था वो वहां से घबरा कर दौड़ते दौड़ते तथागत बुद्ध के पास आया और बुद्ध के पास कहने लगा, भगवान, आज ये जो पृथ्वी है वो अचानक कांप उठी है, भूकंप जैसा हो गया है, पृथ्वी में कंपन निर्माण हो गया है। तो भगवान, ये क्यों ऐसा हुआ, क्या कारण है? तब तथागत बुद्ध आनंद को बताते हैं कि ऐसा कारण 8 कारणों से पृथ्वी में भूकंप होता है। तो उनमें से जब तथागत तुषित देवतालोक से भूमि पर जब जन्म लेते हैं अपने माता के कोख में, उस समय भी ऐसा होता है। उसके बाद जब तथागत को ज्ञान मिलता है तब भी ऐसा होता है। और जब तथागत अपने परिनिर्वाण की घोषणा करते हैं तब भी ऐसा होता है। तो आनंद, आज से लेकर 3 महीने बाद मेरा महापरिनिर्वाण होगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो आनंद एकदम रोने लगा, भगवान नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान, आपने तो पहले ही कहा था कुछ समय पहले कि 1 कल्प तक भी 4 रिद्धि को प्राप्त करने वाले जीवित रह सकते हैं, आपने पहले भी कहा था। तो भगवान नहीं, आप लंबे समय तक जीवित रहे, मैं आपको विनंती करता हूं। तो बुद्ध कहते हैं कि नहीं आनंद, अब समय निकल चुका है। यदि आपने पहले विनंती की होती तो संभव था। आनंद, अब मैंने वचन दे दिया है, मैंने बोल दिया है कि आज से 3 महीने बाद मेरा परिनिर्वाण होगा। अब बुद्ध वो वचन वापस नहीं लेते। बुद्ध बड़े सत्यवादी होते हैं, अपने जीवन के लिए भी वो शब्द बुद्ध वापस नहीं लेते, झूठ नहीं बोलते, इतने बुद्ध सत्यवादी होते हैं। तो आनंद, अब समय तो निकल गया। फिर आनंद रोने लगा और बुद्ध को याचना करने लगा। इसमें एक बात बड़ी महत्व की है कि जो 8 कारण भूकंप के जो बताए गए हैं उसमें से एक इतना वैज्ञानिक तथागत बुद्ध ने एक कारण वहां बताया, 8 को इमे आनंद हेतु 8 पच्चया महतो भूमि चालस पातु भावाय। यानी जो भूकंप के 8 कारण होते हैं उनमें से जो पहला तथागत ने बताया कतमे 8 में से 8 कौन से, उसमें पहला कौन सा है? तो ये जो महापृथ्वी है, अयंग आनंद महापृथ्वी उदके प्रतिष्ठिता उदकं वाते प्रतिष्ठितं वातो आकाशट्ठो होती खोसो आनंद समयो यंग महावाता वायंती महावाता वायंता उदकं कंपेन्ति उदकं कंपितं पृथ्वी कंपेति अयं पठम हेतु पठम पच्चयो महतो भूमि चालस्य।
ये इतनी ऊंची बात बुद्ध ने 2600 साल पहले कही कि ये पृथ्वी पानी पर स्थिर है, पानी पर प्रतिष्ठित है। 70% पानी पृथ्वी पर हम देखते हैं और पानी पर इसका आधार है। उसी प्रकार ये पानी का आधार क्या है? तो पानी हवा पर आधारित है। चारों ओर से पृथ्वी को, यानी पृथ्वी पर जो पानी है उसको हवा का जो प्रेशर है वो चारों ओर से उसको मिलता है और चारों ओर से हवा उस पानी को इस प्रकार इकट्ठे बनाए रखती है। और जब कभी हवा कुपित हो जाती है, हवा में कोई जोर से बदलाव हो जाता है, तो महासमुद्र में बहुत बड़ी तूफान आती है और इसी प्रकार भूकंप के भी झटके आने लगते हैं। तो ये बुद्ध तो एक जगह रहते थे वैशाली में, लेकिन वहां से एक जगह रहकर किसी कैमरे से नहीं, किसी दूरबीन से नहीं, तो तथागत बुद्ध ने अपने चित्त से ही, अपने मन से ही ये पृथ्वी की वास्तविकता उन दिनों बताना, ये कितनी महान बात है। ये पृथ्वी पर 70% पानी है, 30% पृथ्वी का हिस्सा है, पानी पर यह अवलंबित है। और जब पानी अवलंबित है, पानी का जो आधार है वो हवा चारों ओर से, और जब हवा कुपित हो जाती है तो तूफान आती है और पृथ्वी में भूकंप होता है। ऐसे जो 8 कारण बताए, उसमें 8 में एक ये भी कि जब तथागत अपनी परिनिर्वाण की घोषणा करते हैं तब भूकंप होता है। तो ये बड़ी वैज्ञानिक बात तथागत भगवान बुद्ध ने इस सूत्र में बताई है। और उसके बाद 3 महीने के बाद आज से मेरा महापरिनिर्वाण होगा, ऐसा कह के वो वहां से यात्रा करके अब वो चलने लगे। वैशाली से वो आगे जाते हैं और वैशाली से आगे निकलकर फिर वो एक 4 सत्य के बारे में और भी तथागत बुद्ध ने एक जगह बताया, भोगनगर में। वो जब वहां पर बुद्ध रुकते हैं तो भिक्षुओं को इकट्ठा करके तथागत बुद्ध बताते हैं कि ये 4 आर्य सत्य को हमने और मैंने भी और सभी ने नहीं जानने के कारण इस संसार में हमारा आवागमन होते रहा है और हम इस दुख चक्र में घूमते रहे हैं। तो जो ओरिजिनल से मैं यहाँ पर बुद्धवाणी बता रहा हूँ कि भंडागामो, ये भंडागामो में भिक्षु संघ को उन्होंने इकट्ठा बुलाया भंडगाम में, और वहां पर इकट्ठा बुलाकर जब भिक्षु संघ इकट्ठा आया तो भिक्षु संघ को तथागत बुद्ध ने बड़ी अभिनव ऐसी बात कही। बुद्ध कहते हैं, चतुर्नंग भिक्खवे धम्मानं अननुबोधा अपटि वेदा एवमिदं दीघबद्दानं संधावितं संसरितं ममंचेव तुम्हा कंच कतमे सं चतुर्नंग अरियस भिक्खवे सिलस अननुबोधा अपटि वेदा एवमिदं दीघमद्दानं संधावितं संसदितं ममंचेव तुम्हा कंच अरियस भिक्खवे समाधिस अननुबोधा अरियस भिक्खवे पඤ्ඤाय अननुबोधा दीघमत्तं मयंचेव तुम्हाकं संसरितं ममंचेव तुम्हाकंच। यानी ये आर्यशील जो तथागत बुद्ध ने प्रतिष्ठित किया, उसे न जानने के कारण
समाधि को ठीक से न जानने का कारण, चार आर्य सत्य को ठीक से नहीं जानने के कारण, और उसी प्रकार प्रज्ञा को ठीक से नहीं जानने के कारण, विमुक्ति का रास्ता नहीं जानने के कारण मैं और आप, हम सब लोग दीर्घ समय से इस भव चक्र में, जन्म मरण के चक्र में हम घूमते रहे हैं, हम दौड़ते रहे हैं। लेकिन आज वो चार सत्यों को मैंने जान लिया, वो रास्ता मैंने खोज लिया, और आर्यशील मैंने जान लिया, समाधि का रास्ता मैंने जान लिया, प्रज्ञा का रास्ता मैंने जान लिया, विमुक्ति का रास्ता मैंने जान लिया। पञ्या अननुबोधा, विमुक्ति अननुबोधा, भवतना उच्छिन्ना, भवतना खीना, भवनेति नथि दानी पुनः भवो। ये जो तृष्णा के क्षय का रास्ता आज मैंने जान लिया है, और अभी इसके बाद पुनर्भव नहीं होगा, अब उसके बाद जन्म नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगा। ऐसे अनंत उस अमरत्व जो अवस्था होती है परिनिर्वाण की, उसका जीते जी साक्षात्कार करने का रास्ता मैंने जान लिया और बता दिया। तो अभी उस चक्र से हम छूट सकते हैं, आप छूट सकते हैं, मैं छूट गया हूं। ऐसा ये बड़ा महत्व का उपदेश तथागत बुद्ध ने इस महापरिनिर्वाण सूत्र में दिया है। उसके बाद तथागत बुद्ध वहां से वो भोगनगर से निकलकर पावा की ओर तथागत अपने अंतिम यात्रा के लिए जा रहे हैं। तो पावा तथागत बुद्ध चले गए, और पावा के एक चुंद के आम्र वन में बड़े भिक्षु संघ के साथ तथागत बुद्ध वहां रुके। जब वो पावा के चुंद को पता चला कि भगवान बुद्ध आज हमारे आम्र वन में भिक्षु संघ के साथ रुके हुए हैं, तब उन्होंने वहां जाकर भिक्षु संघ को देखकर, बुद्ध को और सभी को वहां जाकर वंदन करके, भगवान बुद्ध को वंदन करके, उन्होंने भिक्षु संघ को, बुद्ध प्रमुख ऐसे भिक्षु संघ को दूसरे दिन भोजन के लिए उन्होंने बुलाया, और भगवान बुद्ध को वंदन करके बुद्ध प्रमुख सहित भिक्षु संघ को उन्होंने बुलाया, और तथागत बुद्ध वहां भोजन के लिए उनके यहाँ जाते हैं। और उन्होंने जो भोजन बनाया चुंद ने, तो उसके भोजन को तथागत बुद्ध ने ग्रहण किया, और बचा हुआ जो भोजन था वो बुद्ध ने किसी को खाने नहीं दिया, उन्होंने जान लिया था। तो स्वयं तथागत बुद्ध ने भोजन किया, जो बचा भोजन था वो भोजन तो उन्होंने मिट्टी में डालकर उसने उसको दफना दिया, मिट्टी में दबा दिया कि कोई इसको न खावे। और उस भोजन के बाद तथागत बुद्ध की तबीयत बिगड़ने लगी, उनको पेट में दर्द होने लगा, और दर्द होकर वो जान गए थे कि अभी परिनिर्वाण का समय एकदम नजदीक आ गया है। तो वहां पर तथागत बुद्ध और बताते हैं आनंद को कि देखो आनंद, ये चुंद को ऐसा ना लगे कि मेरा भोजन करके तथागत बुद्ध का परिनिर्वाण हो जाएगा, तो मैंने बहुत गलत काम किया, ऐसा उसका मन दुखी न हो जाए। इसलिए आनंद उसको बताना कि देखो तथागत बुद्ध के लिए दो भोजन ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो पहला भोजन, जिस भोजन करने के बाद, जिस भोजन से तथागत बुद्ध को बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है, सम्यक संबुद्ध वो बनते हैं, तो वो पहला भोजन था सुजाता की दी हुई खीर।
जो उन्होंने बोध गया के उस बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने खीर परोसी थी। तो उस खीर के खाने के बाद तथागत बुद्ध बनते हैं। तो वो भोजन का बड़ा महत्व है। उसी प्रकार ये उनका अंतिम भोजन था, जो चुंद्र पावा के चुंद्र कुमार ने उनको ये अंतिम भोजन दिया। और ये भोजन के बाद तथागत बुद्ध का परिनिर्वाण होता है। वो परिनिर्वाण के दिशा में तथागत बुद्ध निकलते हैं। तो बुद्ध ने आनंद को समझाया कि चुंद्र को ऐसा ना लगे, उसको उस भोजन का वही महत्व है जैसा कि पहले भोजन से बुद्धत्व मिलता है। और यह भी जो अंतिम भोजन है उससे मेरा परिनिर्वाण हो जाएगा। तो भोजन का उतना ही पुण्य है, उतना ही महत्व है। फिर वहां से वो कुशीनारा की तरफ निकलते हैं। अब कुशीनारा की तरफ जाते समय आनंद बुद्ध को कहने लगे, भगवान आपका महापरिनिर्वाण, ये कुशीनगर तो छोटा सा गांव है, इस छोटे से जगह क्यों आप महापरिनिर्वाण ले रहे? आपको मानने वाले लोग श्रावस्ती में है, राजगिरी में है, वाराणसी में है और कई शहर में, बड़े बड़े शहर में, नगर में आपको मानने वाले लोग हैं। यदि आपका महापरिनिर्वाण वहां हो जाता है तो बहुत लोगों का लाभ होगा, बहुत लोग आएंगे, बड़े सम्मान से सत्कार से लोगों को आपका दर्शन करने मिलेगा। और अच्छा होगा बनते कि आप यदि उस जगह पर अपना अंतिम देह त्यागने का संकल्प वहां करते हैं तो अच्छा होगा। तब आनंद ने जब बुद्ध को विनंती की तो ये विनंती को सुनकर बुद्ध कहते हैं आनंद को, आनंद ऐसा ना कहो। आनंद, ये कुशीनारा, आज का जो कुशीनारा है, ये कुशीनारा बहुत बड़ा महानगर हुआ करता था। मैं इस कुशीनगर के शहर में मैं महासुदर्शन नाम का चक्रवर्ती राजा यहां पर मैं हुआ हूं। ये उस समय कुशीनगर कुशावती नाम की ये उसकी राजधानी थी, इसका नाम कुशावती था। बहुत लंबे समय की पहले की बात तथागत बुद्ध बता रहे थे, समय कैसा बदलता है और तथागत बुद्ध को कैसे उनकी ये सारी बातें याद रहती है। तो उन्होंने सुदर्शन नाम के चक्रवर्ती राजा की बात उनको कही और वो चक्रवर्ती राजा मैं ही था। और यहां से मेरा वो चक्रवर्ती राजा के रूप में यहां मेरा उस समय निर्वाण हो गया था और आज मैं बुद्ध के रूप में उस कुशीनगर के भूमि से मेरा निर्वाण होगा। इसीलिए उसको आप छोटा न समझो, उसको छोटा न समझो, ऐसा तथागत बुद्ध ने आनंद को बताया। फिर वहां से वो चले और चलते समय फिर कुशीनगर के नजदीक आकर वो हिरण्यवती नदी को उन्होंने पार किया और हिरण्यवती नदी को पार करने के बाद शाल वृक्ष के नीचे बुद्ध ने कहा, यहां पर मंच लगा दो, यहां बिछा दो, मैं यहां थोड़ा आराम करूंगा, मुझे थके सा लग रहा है। तो वहां आराम करने के लिए दोनों शाल वृक्ष के बीच बुद्ध का आसन सोने के लिए लगाया गया। तो उस समय वो मौसम नहीं था, लेकिन दोनों शाल वृक्ष बहुत फूलों से लद गई, बहुत फूल वहां से अपने आप शाल वृक्ष फूल गए और
फूलों की वर्षा होने लगी, क्योंकि बुद्ध का स्वागत था, अंतिम स्वागत हो रहा था। तो इस प्रकार वृक्षों ने भी उनका स्वागत किया। फिर वहां से बुद्ध आगे आते हैं और आगे आकर कुशीनगर में आकर वो वहां भी शाल वृक्ष के नीचे तथागत बुद्ध रुके और वहां मेरा परिनिर्वाण आज होगा, ऐसा तथागत बुद्ध ने घोषित किया। उसके पहले भिक्षु संघ को उन्होंने बुलाया और भिक्षु संघ को बुलाकर कि यदि भिक्षु आपके मन में कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, ऐसा नहीं कहना कि तथागत बुद्ध के रहते हमने कोई पूछा नहीं, कुछ हो तो बता दीजिए। इस प्रकार सारा भिक्षु संघ इकट्ठा आया, किसी के मन में कोई संदेह नहीं, कोई शंका नहीं, सभी लोग बड़े प्रसन्न थे, कोई भी प्रश्न किसी के मन में नहीं आया। उस समय तथागत बुद्ध के शरीर से 6 रश्मि भी निकलने लगी और तथागत बुद्ध का जो शरीर है वो सुवर्ण वर्ण का होने लगा। 6 रश्मियां अद्भुत ढंग से निकलने लगी। सारे संघ ने उसका दर्शन किया, आनंद ने दर्शन किया। आनंद भी कहते कि कितनी अद्भुत बात है ये। और वो होने के बाद फिर तथागत बुद्ध अंतिम यात्रा पर कुशीनगर आकर, कुशीनगर में उनका उस वैशाख पूर्णिमा का दिन था। उस पूर्णिमा के रात के पश्चिम याम में उनका परिनिर्वाण होने वाला था। तो ये बात उन्होंने आनंद को बताई और फिर आनंद ने मल्ल लोग जो थे कुशीनगर के, वहां जाकर सभी लोगों को बताया। जैसा लोगों को बताया कि भगवान यहाँ पर आए हुए हैं और उनका अंतिम में दर्शन होगा, तो लोग बड़े लंबी कतार में लोग आने लगे कि चलो बुद्ध का हमें अंतिम दर्शन लेने दो, अंतिम दर्शन लेने दो। इस आशा से हजारों की संख्या में लोग आने लगे और बुद्ध के दर्शन के लिए लोगों ने कतार लगाई और बुद्ध का दर्शन लेने के लिए लोग खड़े हैं। ऐसे जब दर्शन ले रहे हैं तब उसी में कतार में एक भिक्षु सुबुद्ध नाम का दूर से कहता कि नहीं, मैं केवल दर्शन लेने नहीं जाऊंगा, मुझे बुद्ध से कुछ पूछना है, मुझे जाने दो। तो आनंद उसको रोकता है, नहीं, अभी बुद्ध को कुछ पूछने का वक्त नहीं है, ये अंतिम सांस बुद्ध ले रहे हैं, अब उन्हें परेशान न करो, उन्हें दुख न दो, अभी कुछ मत पूछो। उसको नहीं जाने दे रहे और वो आगे जाने का प्रयास करता है, दूर है लाइन में खड़ा। जब भगवान बुद्ध को ये बातें दूर से सुनने में आई कि कोई तो भी अंत में आना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, तो आनंद को बुद्ध ने कहा, आनंद उसे रोको मत, उसे आने दो, उसे आने दो। तो उस समय जब अंतिम कुछ घंटे ही रहे थे उनके परिनिर्वाण के लिए, कुछ, तब आनंद को कहा कि उसको बुलाओ। वो आ गया और वो आने के बाद उसने जो पूछा उसका उत्तर बुद्ध ने छोटे इसमें दे दिया और वो बड़ा प्रभावित हुआ। वो अरहत बन गया बाद में। तो इस प्रकार तथागत बुद्ध का फिर वो 9 स्टेज में जाते हैं, अनुलोम प्रतिलोम, अनुलोम प्रतिलोम, प्रतिलोम अनुलोम, ऐसे अपने अंतिम वक्त तथागत बुद्ध बड़े जागरूक भाव से पूरी तरह अपने आसन में सोए हुए, वो दाहिने कंधे पर सोए, दाहिने बाजू पर सोए और 1 से लेकर 1 2 3 4 8 9 ध्यान तक, फिर 9 से लेकर 8 7 6 5 4 3 1 ऐसे अनुलोम प्रतिलोम इस प्रकार का ध्यान में जाकर फिर बुद्ध ने
अंतिम सांस ली और बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हो गया। और वो महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के शरीर को कैसे रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी तथागत बुद्ध ने कहा। बुद्ध का शरीर 7 दिन तक रखा गया, बुद्ध की बॉडी 7 दिन तक उसे लपेट के रखा गया, घी में, तेल में, कपास में, और उसकी पूजा वंदना 7 दिन तक चलती रही। 7वें दिन उनको अग्नि देनी थी, तो बहुत लोग वहां पर आ गए, सभी लोग इकट्ठे हो गए और अग्नि देने के लिए वहां पर जो फ्यूनरल पायर जहां होता है वहां उसे वो ले गए और ले जाकर उन्होंने उस वो लकड़े वहां पर रखे और चिता पर बुद्ध की बॉडी रखी गई। और चिता पर बॉडी रखने के बाद, शरीर रखने के बाद, फिर सभी ने वंदन करके अब बुद्ध को, यानी वो चिता को अग्नि देना था। तो 8 मल्ल उन्होंने अपने हाथ में मशाल ली और चारों ओर घूमकर अग्नि देने के लिए, वो लकड़े जलाने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो तो चिता जल ही नहीं रही। यहां से आग लगाते, वहां से लगाते, वहां से लगाते, वहां से लगाते, लेकिन जल नहीं रही। तब अरहत अनिरुद्ध ने कहा कि नहीं, ये चिता नहीं जलेगी जब तक अरहत काश्यप, जो तथागत बुद्ध के सबसे सीनियर बड़े शिष्य है और वो 500 भिक्षुओं के साथ आ रहे हैं, जब तक वो नहीं आते तब तक ये चिता नहीं जलने वाली। तो उनके लिए हमें रुकना पड़ेगा। अरहत काश्यप रास्ते में थे। एक आजीवक वहां से कुशीनगर से बाहर जाने के लिए निकले। आजीवक से काश्यप की मुलाकात हुई। तब काश्यप जी ने आजीवक को पूछा कि क्या भाई, हमारे भगवान की क्या खबर है, कैसे, क्या हालचाल है? तो उन्होंने कहा उनका तो परिनिर्वाण हो गया, क्योंकि काश्यप को पता नहीं था, उसका तो परिनिर्वाण हो गया। और ये मैंने मंदार पुष्प, जब बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ तो मंदार पुष्प की, दिव्य पुष्पों की वर्षा आकाश से अपने आप होने लगी, अपने आप होने लगी, और घुटने भर मंदार पुष्प की वर्षा हो गई। कई देवी देवता सारे विश्व भर से तथागत बुद्ध के दर्शन के लिए आए। तो यह सारा दृश्य इसने देखा, ये आजीवक ने, सभी लोगों ने देखा। और जब वो काश्यप को बताते हैं, वो पुष्प मैंने, देखो वहां से ये पुष्प मैंने लाया है, मंदार पुष्प, तो काश्यप को जब पता चला कि भगवान का परिनिर्वाण हो गया है, तो वहां से वो आ गए और बहुत जल्दी आ गए अपने अरहत बल से। और जब काश्यप आते हैं, काश्यप ने आने के बाद तथागत बुद्ध को वंदन किया, 3 बार राउंड लगाया, 3 बार उस चिता को उन्होंने परिक्रमा की। और वो परिक्रमा के बाद जैसे काश्यप हाथ जोड़कर वंदन करते हैं और वंदन करके खड़े हो जाते हैं और सब दूर हो जाते हैं थोड़े, अपने आप आग उस चिता को लग गई। आग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये था बुद्ध का बल। तो अपने आप चिता जलने लगी और जलकर वो वहां से धूल भी नहीं निकला, अपने आप चिता जलने लगी और चिता जलकर बुद्ध के बॉडी के अवशेष वहां पर रह गए। उस अवशेष को भी एक अवशेष पर क्या करना चाहिए था, ये बुद्ध ने पहले ही बता दिया था कि उस पर स्तूप बनाना चाहिए। ये जो 4 शहर होते हैं, 4 स्थल जो होते हैं जहां बुद्ध का जन्म हुआ, वो लुम्बिनी, जहां बुद्ध को ज्ञान मिला वो बोध गया, जहां बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया वो सारनाथ,
और जहां बुद्ध का परिनिर्वाण होता है वो कुशीनारा। ऐसे 4 स्थल बुद्ध के जीवन में बड़े बड़े महत्व के होते हैं। ये 4 स्थलों का जो दर्शन करते हैं वो बहुत पुण्य पाते हैं। इसीलिए इस 4 स्थलों पर चैत्य बनाने चाहिए, स्तूप बनाने चाहिए, ऐसा बुद्ध ने पहले कह दिया था। तो तथागत बुद्ध के शरीर का, उनकी जो रक्षा जब हुई तो उन्हें उसको जो रैलिक्स कहते हैं, जिसे शरीर की धातु, उनको 8 हिस्सों में पहले बांटा गया और 8 हिस्सों में पहले बांटा गया, फिर और उसके 2 हिस्से बनाए गए। ऐसे द्रोण नाम के ब्राह्मण ने उसके 10 हिस्से बनाए और ये दोन नाम का ब्राह्मण जिन्होंने दूसरे 9वां और 10वां हिस्सा बनाया, और इस प्रकार वो अस्थि धातु को 8 जगह पर और दूसरे 2 ऐसे 10 जगह पर बांटा गया। और वहां पर कुशीनगर में चैत्य बना, श्रावस्ती में चैत्य बना, राजगिरी में चैत्य बना, सारनाथ में बना। तो ऐसे 10 जगह पर तथागत भगवान बुद्ध के इस अस्थि धातु पर उन दिनों 10 अंगों में उसको बांटा गया था और फिर वहां स्तूप बनाया गया। और तथागत भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण ये कुशीनगर में इस प्रकार हो गया। ये तो हमने बहुत शॉर्ट में बताया है, इतना लंबा सूत्र है कि हम 3-4 दिन से उसी पर बात कर रहे हैं। तो तथागत भगवान बुद्ध का जन्म लेना इस धरती पर बड़ा कल्याणकारक होता है। वो करोड़ों करोड़ों के उद्धार के लिए, उनके दुख मुक्ति के लिए होता है। वो जन्म बार बार ऐसा नहीं होता, बहुत लंबे अरसे के बाद तथागत बुद्ध का जन्म होता है। और उसका महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। आज भी वहां पर चैत्य है, आज भी वो स्थल तब से लेकर बड़ी पूजित है और दुनिया भर के लोग, विश्व भर के लोग वहां पर आकर वंदन करते हैं। तो 4 स्थल बड़े महत्व के। तो ऐसे ऐतिहासिक पुरुष तथागत भगवान बुद्ध, वो उम्र के 80वें साल में ये उनका महापरिनिर्वाण हुआ, वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन, जन्म भी उनका वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, उसको ज्ञान भी वैशाख पूर्णिमा के दिन उम्र के 29वें साल में उनको, उम्र के 35वें साल में उनको ज्ञान मिला। 29वें साल में उन्होंने घर छोड़ दिया और 35वें साल में उनको 35 जब उनकी उम्र थी तो 35वें वर्ष में उन्हें बुद्ध ज्ञान मिला। और 35 से लेकर 80 साल तक, यानी पूरे 45 साल तक तथागत बुद्ध रहकर उन्होंने ये दुख मुक्ति का और परम निर्वाण का रास्ता, अनंत कल्याण करने वाला रास्ता तथागत बुद्ध ने सिखाया है। और क्या सिखाया है वो आज भी त्रिपिटक में विद्यमान है। बुद्ध की वाणी, उसी त्रिपिटक के आधार पर हमारी ये विशेष प्रवचन आप सभी के लिए, सबको ज्ञान मिले, सबको पता चले, इसलिए हम ओरिजिनल वाणी से, ओरिजिनल उस त्रिपिटक से हम ये विशेष प्रवचन दे रहे हैं। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, आपका जीवन बड़ा मंगलमय इस धरती का पार पड़े। यही मंगल मैत्री सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो।